1 लाख रुपए देके, अरे वो 1 लाख रुपए देके धर्मांतरण कराते हैं, हम 2 लाख रुपए देके घर वापसी करा लेंगे। करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। बीमारी जहां से आती है वहीं से जाती है। गांठ अगर खाना खाने से ज्यादा डाइट लेने से गांठ बन रही है तो डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। उनको फंडिंग आ रही है घर धर्मांतरण कराने के लिए, हमारे पास घर वापसी के लिए कोई पैसा ही नहीं है। और ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, शायद आपको पता नहीं है। आपके पास उस खतरे को भांपने का टाइम नहीं है, आपके पास उस खतरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं आज भोपाल की पवित्र भूमि से सबसे आग्रह करता हूं कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी को अगर आप वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं, वास्तव में अगर आप उनका सम्मान करते हैं, तो रानी अहिल्याबाई होलकर जी की नीतियों को लागू करिए। भारत में एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए। अब कोई ये कहेगा इतने बड़े मंदिर कैसे चला लेंगे, तो भैया मस्जिद चलाने का अनुभव कितने साल का है? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। 1400 साल। चर्च चलाने का अनुभव कितना है? जोर से बोलिए। 2000 साल। और मठ मंदिर चलाने का अनुभव कितना है? जोर से बोलिए जरा। अरे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जब शहर बसा उसमें भी मंदिर मिले थे, यानी 5500 साल तो मंदिर थे, 5500 साल पहले भी मंदिर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी हवन कुंड मिला था, नटराज की मूर्ति मिली थी, माँ दुर्गा की मूर्ति मिली थी। यानी उस जमाने में भी, मैं तो हजारों साल से है, मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जो तथाकथित वामपंथी हैं, जिनको सबूत ढूंढने की आदत हो गई, बिना सबूत देखे कोई काम नहीं करते। तो कह रहा हूं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, तुम गूगल करके देख लो वहां क्या क्या मिला। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कोई मस्जिद नहीं मिली थी, कोई चर्च नहीं मिला था, हवन कुंड मिला था, नटराज की मूर्ति मिली थी, शिवलिंग मिला था, दुर्गा जी की मूर्ति मिली थी। तो हमें तो हजारों साल का अनुभव है। दूसरी बात, करप्शन। अगर आप करप्शन के आधार पे मंदिर पे कंट्रोल करके बैठे हो तो इसका मतलब मुस्लिम ईमानदार हैं, वो अपनी मस्जिद चलाएंगे, क्रिश्चियन ईमानदार है वो अपना चर्च चलाएंगे, और हिंदू बेईमान है इसलिए सरकार मंदिर चलाएगी। फिर तो ये मतलब हो गया। और अगर चलाना भी है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, मंदिर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस सेकुलर शब्द को हटाइए, इस सेकुलर शब्द को हटाइए। ये जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़ दिया आपने, इसको हटा लीजिए, मंदिर चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हिंदुओं के पैसे से भारत चलेगा तब ये सेकुलर नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? ये जोर से बोलिए जरा। हिंदू राष्ट्र। 1 लाख करोड़ से अगर भारत चल रहा है मंदिरों के पैसे से, भगवान के पैसे से, तो फिर सेकुलर भारत कैसे हुआ? फिर तो आप इसको राम राज्य कहिए कि भैया भारत में संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द हटा के वहां राम राज्य जोड़ दीजिए, खत्म बात हो गई। दूसरा, समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल 2 विषय पे रखूंगा। रानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कम से कम 10 ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी में एडॉप्ट की जा सकती हैं, लेकिन मैं 2 विषयों पे बोलता हूं। दूसरा क्या कर सकते हैं? वास्तव में अगर आप रानी अहिल्याबाई होलकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। मैं रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो लागू किया था। उनका तो 4 कैटेगरी थी, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, जस्टिस विद इन मंथ। हम कह रहे हैं चारों छोड़ दीजिए, आप जस्टिस विद इन ईयर तो कर दीजिए। ये संभव है, 100% संभव है। आज की डेट में 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में बैठे हुए हैं। जिसके घर का व्यक्ति तारीख पे तारीख जाता है, केवल उसको टेंशन नहीं होती, उसके माँ बाप को भी टेंशन होती है, उसकी पत्नी को टेंशन होती है, उसके 2 बच्चों को भी टेंशन होती है। अगर छोटा सा छोटा परिवार है तो 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो कितने लोग टेंशन में है? जोर से बोलिए। 30 करोड़।
एक अमेरिका की जनसंख्या के बराबर भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है, यानी रूस के 2 गुना लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, यानी कनाडा से लगभग 7 गुना लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी 15 ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों के सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, वही हमारा कुरुक्षेत्र है। भगवान जाने कब अभिमन्यु वाला हाल होगा, मुझे नहीं पता। फिलहाल चल रही है, वहां युद्ध चल रहा है। अमेरिका के जजमेंट की बात होगी, इंग्लैंड की जजमेंट की बात होगी। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या जस्टिस सिस्टम था, रानी अहिल्याबाई होलकर का क्या जस्टिस सिस्टम था, चंद्रगुप्त का क्या जस्टिस सिस्टम था, इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती। एक जस्टिस अनिल दवे हुआ करते थे, वो बेचारे, मैंने तो उनको पिछले 20 साल में एक ही व्यक्ति को देखा सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो जजमेंट के समय में भी वेद उपनिषद को कोट किया करते थे, भगवत गीता कोट किया करते थे। हमारे महान जो हमारे पूर्वज हैं उनको कोट किया करते थे। बाकी तो मैं देख रहा हूं केवल और केवल अमेरिका का जजमेंट, यहां का जजमेंट, कनाडा का जजमेंट, दुनिया भर का। और एक जज साहब ने तो लेटेस्ट पाकिस्तान का जजमेंट कोट कर दिया। सुना था नहीं सुना था? मतलब उस पाकिस्तान में जहां एक दिन, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि सभी पाकिस्तान के निवासी समान हैं और पाकिस्तान में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मौलवियों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट घेर लिया, जज साहब कोर्ट से उठ के भागे, आर्मी बुलाई गई, तब सुरक्षित घर पहुंचे। और हमारे जज साहब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट कर रहे हैं। मतलब उनको रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, क्या जस्टिस सिस्टम, शानदार जस्टिस सिस्टम राजा विक्रमादित्य का, रानी अहिल्याबाई होलकर। भारत में जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है और बहुत जरूरी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कानून कठोर हो जाए और लोगों को फटाफट सजा मिलना शुरू हो जाए, 1-1 साल में सजा मिलना शुरू हो जाए, घूसखोरी कमीशनखोरी बंद हो जाएगी। साल भर के अंदर यहां लोगों को सजा मिल जाए, धर्मांतरण घुसपैठ बंद हो जाएगी। साल भर के अंदर सजा मिल जाए, नशा तस्करी मानव तस्करी बंद हो जाएगी। साल भर के अंदर सजा मिल जाए, लब जिहाद लैंड जिहाद रुक जाएगा। साल भर के अंदर सजा मिल जाए, ये जो बाकी और अराजकता फैली हुई है ये बंद हो जाएगी। और सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए भी जस्टिस विद इन ईयर लागू करना जरूरी है। जस्टिस विद इन ईयर के बिना सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। जानते हैं क्यों? एक गांव में जो सब लोग ठीक ठाक से होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, सारे त्योहार मना रहे हैं, एक कोई दबंग होता है, वो दूसरे की गरीब की जमीन कब्जा कर लेता है। जैसे ही कब्जा कर लेता है, वो गांव 2 फाड़ में हो जाता है। उसके बाद पुलिस केस शुरू होता है, तहसीलदार का केस शुरू, एसडीएम, एडीएम, फिर ऐसे पूरी सिस्टम है। 50 साल मुकदमा चलता है और वो 50 साल तक गांव 2 फाड़ में बटा रहता है। अगर साल भर के अंदर फैसला हो जाए तो कम से कम 1-2 साल मनमुटाव रहेगा, लेकिन उसके बाद लोग फिर से होली दिवाली मनाना शुरू कर देंगे, फिर से एक दूसरे से गले मिलना शुरू कर देंगे। हिंदू जो बटे हैं, हिंदू जो कटे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये घटिया हमारा जुडिशियल सिस्टम है, घटिया न्यायिक सिस्टम भी है। और कैसे ये इतनी दुनिया भर के 5 करोड़ मुकदमे चल क्यों रहे? फर्जी एफआईआर, फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी फैसला। आजकल तो जज साहब के यहां भी होली के दिन बोरी मिल रही है। लोग सोच रहे थे कि पर्स में काम चलता होगा, पर्स में काम नहीं चल रहा है। किस में चल रहा है? थैले में भी काम नहीं चल रहा है, बोरी में। और क्या घटिया कानून! एक जज के यहां 14 मार्च को नोटों की बोरी मिली, उस जज के खिलाफ अभी एफआईआर तक नहीं हुआ। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ है और यहां सब इक्वलिटी बिफोर लॉ है और सब लोग एक समान है। हम कहते हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब संविधान, सबके लिए समान विधान। कहां है संविधान?